विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। भगवान के एक सखा थे जिनका नाम सुदामा था। भागवत में तो नाम नहीं लिखा, कोई एक सखा थे, कोई एक सखा थे जो विरक्त थे, जन्म से ब्राह्मण भी थे और प्रशांत आत्मा, बिल्कुल शांत चित्त थे और जितेंद्रिय थे और ब्रह्मवेत्ता भी थे। जाति से भी ब्राह्मण थे और कर्म से भी ब्राह्मण थे। भगवान को जो जाना, ब्रह्म जाने सो ब्राह्मणः, जो भगवान को जान लेता है सच्चे अर्थों में वही ब्राह्मण होता है। तो ये जन्म से भी ब्राह्मण थे और कर्म से भी ब्राह्मण है। कई बार लोग जन्म से ब्राह्मण नहीं होते पर कर्म से ब्राह्मण हो जाते हैं। जिनने ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लिया, ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, वो ब्राह्मण हो गए। तो सुदामा जी जाति से भी ब्राह्मण थे और कर्म से भी ब्राह्मण थे और उनके जीवन में गरीबी थी, लेकिन वो दरिद्र नहीं थे। गरीब होना अलग बात है और दरिद्र होना अलग बात है। वो दरिद्रो वो विशाल तृष्णा। दरिद्र कौन है? जिसकी तृष्णा और मिल जाए, कितना भी बड़ा हो वो दरिद्र होता है। और जिसको कुछ भी नहीं चाहिए वही तो बादशाह होता है। तो सुदामा को संसार में कोई वस्तु की कामना नहीं थी। ऐसे परम वीतरागी और विरक्त थे। इतना विशेषण भगवान के बाद किसी को भी भागवत में नहीं दिया जो सुदामा को दिया। और वास्तव में ये कथा केवल सुदामा और कृष्ण के मित्रता की कथा नहीं है, बल्कि यह कथा जीव और परमात्मा के मित्रता की कथा है। सच्चे अर्थों में ये जीव की जो सखा है वो भगवान है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तुम ही हमारे सखा हो और जितने सखा मान लिया है तो भगवान ने सखा का धर्म निभाया भी है। सूरदास जी ऐसे हैं जिन्होंने भगवान को बाल रूप में अपना मित्र मानते थे। नेत्र से अंधे थे सूरदास जी, और भगवान की कितनी पावन सुंदर पद गाते थे कि दुनिया उनको चाहती थी कि आप सुनाओ। कि एक दिन बढ़िया सुंदर सुंदर भगवान श्री कृष्ण के पद सुना रहे थे। रात्रि हो गई, लोग सब चले गए। सुदामा और सूरदास जी को लगा कि अब कोई नहीं है तो अब चलना चाहिए। और जैसे वहां से चलने का प्रयत्न किया तो आगे एक कुआं था, उस कुएं में गिरने वाले थे। लेकिन जिसको अपना मित्र माना था, तो मित्र तो वही है जो हर परिस्थिति में रक्षा करता है, सहायता करता है। तो भगवान बाल कृष्ण पहुंच गए और उन्होंने हाथ पकड़ लिया। बाबा इधर कुआं है, इधर चलो। सूरदास ने सोचा कि इतनी रात में जब कोई आदमी नहीं है तो ये छोटा सा बालक कौन हो सकता है? हो न हो मेरा मित्र कन्हैया हो। और उन्होंने मजबूती से पकड़ने का प्रयत्न किया। तब तक भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान किसी के पकड़ने से पकड़ में नहीं आते। तो सूरदास ने कहा, बाह छुड़ाए जात हो निवल जान के मोह, हृदय से जब जाओगे मर्द बदूंगा तो। तुम अभी तो हाथ छुड़ा करके चले गए हो, लेकिन सच्चे अर्थों मेरे हृदय से निकल के जाओ, तब मैं समझूं तुमको शक्तिवान हो। तो सच्चा प्रेम जब होता है, भगवान के साथ सखा मान लेता है, तो भगवान भी अपनी मित्रता को सदा ही निभाते हैं। एक बार गंगादास जी के कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी का श्री जी नाम था और श्री जी को बड़ा दुख था कि मेरे कोई संतान नहीं है।
तो गंगादास जी विद्वान थे, ठाकुर जी की ऐसी मूर्ति ला करके दे दिया और कहा कि इन्हीं को अपना बेटा मान लो। तो श्री जी ने वास्तव में बेटे के रूप में ही ठाकुर जी को मान लिया। और एक दिन गंगादास जी बाजार गए थे और कहीं रास्ते में गिरे और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। सूचना आई तो श्री जी ने कहा, बेटा देखो मैं अकेली हूँ, घर में कोई नहीं, तू जा और पिताजी की मृत्यु हो गई, उनको लेके आ। तो भगवान ने कहा कि माई तू जाके कहना पिताजी के कान में कि तुम्हारा लल्ला तुमको बुला रहा है, वो उठ करके चले आएंगे। और जैसे श्री जी गई हैं और कहाँ कानों में वैसे जीवित हो जाते हैं और वो उठ करके चले आते हैं। श्री जी ने पुत्र माना तो पुत्र का धर्म भी भगवान ने निभाया, मीरा ने पति माना तो पति का धर्म भी भगवान ने निभाया। जिसने जिस भावना के साथ भगवान को अपना बनाया है वो भगवान ने वो रिश्ते निभाए हैं। तो सच्चे सखा भगवान ही है इस जीव के, इसी की पुण्य कथा है। और मित्र कब बनते हैं भगवान? जब सुदामा जैसा जीवन का अस्त्र हो जाता है। जीवन में इतनी गरीबी है, इतनी परेशानियां हैं कि बच्चे भूखे रह जाते हैं, पत्नी भूखी रह जाती है, इसके बाद भी उनको इस बात की कोई चिंता नहीं है। गाए जा भगवान के गुण गाए जा, गाए जा भगवान के गुण गाए जा, गाए जा गुण गाए जा, गाए जा भगवान इस मन मंदिर में, शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा, गाए जा भगवान के गुण गाए जा, गाए जा भगवान के गुण गाए जा। कौन हमेशा रहा जगत में किसका यहाँ ठिकाना, कोई न रहा जगत में यहाँ ठिकाना, दाता सुख दुख जो भी दे, अपना फर्ज निभाएगा, भगवान के गुण गाए जा। सुबह शाम बसुमत मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा, गाए जा भगवान के गुण गाए जा, गाए जा भगवान के गुण गाए। और ऐसे मस्ती में सुदामा जी तो मस्त रहते हैं, लेकिन उनकी गरीबी से भगवान को दया आ गई और भगवान ही एक दिन भिक्षुक बन करके पहुंच गए। और सुदामा जी उस समय नहीं है, सुशीला जी घर में है और भगवान ने कहा भिक्षाम देहि माँ, भिक्षाम देहि माँ, भिक्षा दो। तो सुशीला ने सोचा घर में तो एक दाना भी नहीं है, क्या दे सकती हैं? तो अंदर से बड़े दुखी होकर के बुद्धिमत्ता पूर्वक, सुशीला नाम है, वैसा ही स्वभाव है, अंदर से उन्होंने उत्तर दिया कि हमारे घर में सूतक है और सूतक में दान नहीं किया जाता। तो वो कोई साधारण भिखारी भी तो नहीं थे, भगवान ही तो थे। उन्होंने कहा कि कौन सा सूतक है? भाई मरने में भी लगता है और पैदा होने में भी, दोनों में सूतक होता है। तो सुशीला ने कहा कि हमारे घर में दरिद्र नामक पुत्र पैदा हुआ। तो उस भिक्षुक ने कहा कि ये कब सूतक समाप्त होगा? सुशीला ने कहा कि जब से मैं इस घर में आई तब से ये लगा और कब समाप्त होगा इसका मुझे खुद पता नहीं। तो भगवान के तो सब समझ में आता, भगवान समझ गए कि बड़ी गरीबी की बात है। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे पति देव का संबंध तो
द्वारिकाधीश से है। और एक बार जाने भर की तो देर है और सब गरीबी दूर हो जाएगी। तो सुशीला को कुछ चाहने की कामना है, सुशीला के मन में है। और इसलिए सुशीला को भागवत में दरिद्र कहा। सा दरिद्रा सीदमाना वेपमाना विगम्यता। सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा, लेकिन सुशीला को दरिद्र कहा है, क्योंकि सुशीला के मन में कामना है कि कुछ मिल जाए। सुदामा जी का संबंध द्वारिकाधीश से है। सुशीला ने कहा कि अरे भिक्षुक, हम गरीबों की मजाक क्यों उड़ाते हो? ऐसा कैसे हो सकता है? हम इतने दरिद्र हैं और द्वारिकाधीश इतने बड़े हैं, उनसे हमारा कभी संबंध नहीं हो सकता। तो भिक्षुक ने कहा कि मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि द्वारिकाधीश से बड़ी मित्रता, बचपन की मित्रता है तुम्हारे पति देव की। तो सुशीला ने सोचा कि बताओ, द्वारिकाधीश से संबंध है पर आज तक कभी चर्चा नहीं किया। हमारा एक विधायक जी से संबंध हो जाए तो हम 10 जगह कहेंगे कि हमारा अमुक विधायक से बड़ा अच्छा संबंध है, और स्वयं द्वारिकाधीश से संबंध होने के बाद सुदामा ने अपनी पत्नी से भी नहीं बताया है। ऐसे तो वीतरागी हैं। और जैसे सुदामा जी घर आए तो सुदामा जी से सुशीला ने पूछा कि आपका संबंध द्वारिकाधीश से है? सुदामा जी ने कहा, सुशीला, जरूर मेरा संबंध तो बचपन का है। जब गुरुकुल में हम पढ़ते थे तो भगवान कृष्ण भी वहाँ पढ़ते थे, एक साथ ही पढ़ते थे, और दोनों ही गुरु माता के बड़े प्रिय शिष्य थे। और एक दिन हमारे गुरुदेव ने हमको दंड दिया लकड़ी लाने के लिए। कोई हमने अपना पाठ तैयार नहीं किया तो गुरुदेव ने दंड दिया, और हम लकड़ी लेने के लिए वन में गए, और वहाँ से जैसे लकड़ी लेकर के आ रहे थे, हमारे पैर में एक लकड़ी लग गई और रक्त बहने लगा। अब हमसे चला नहीं जा रहा था, रात्रि हो रही थी। ऐसा लगा कि हमारा जीवन हिंसक जीवों का आहार बन जाएगा। अब मैं गुरुकुल वापस नहीं जा पाऊंगा, मेरे शरीर में ताकत नहीं रह गई। और मैं बड़ा दुखी था कि मेरे पीछे से एक आवाज आई, मित्र सुदामा। तो मैंने सोचा कि जीवन में आज तक मुझको कोई मित्र कहने वाला नहीं है। गरीबों को कौन मित्र बनाता है? मुड़ करके देखा तो अति सुंदर श्यामल सुमनोहर रूप पीतांबर धारण किए हुए, अधरों में बांसुरी है, और उन्होंने हमारे सिर का गट्ठा उतारा, हमारे पैर से लकड़ी निकाली और अपना पीतांबर फाड़ा और हमारे पैरों पर उसकी पट्टी बांध दिया। और इसके बाद लकड़ी का गट्ठा अपने सिर पर लेकर आगे आगे चलने लगे और कहा कि आओ मित्र सुदामा। और मैं जैसे गुरु माता के पास आया तो कन्हैया ने कहा, गुरु माता, मुझे जीवन का मीत मिल गया। और तब से हमारी मित्रता हो गई। और एक दिन की बात है कि भगवान अपनी शिक्षा को प्राप्त करके शीघ्र ही जाने वाले हैं। हमारा तो बहुत थोड़ा सा संबंध था, थोड़े दिन का संबंध था। और हमारी गुरु माता, रात्रि का वक्त था जब वो रुदन कर रही थी। मैंने पूछा, गुरु माता आप रो रही हो क्यों? तो गुरु माता ने कहा, कल कृष्ण और बलराम इस आश्रम से जाने वाले हैं, उनकी विद्या पूर्ण हो गई है। ऐसा शिष्य कभी मिला नहीं और मिलेगा भी नहीं, इसका बड़ा दुख है। सुदामा ने
जैसे सुना कि कृष्ण जी जा रहे हैं आश्रम से, तो सुदामा बड़े दुखी हो गए और सवेरे ही उठ करके वन की ओर चले गए। और भगवान सभी मित्रों से मिलते हैं गुरुकुल को छोड़ने के पहले। और जैसे वो सुदामा को पूछा तो मित्रों ने कहा, कन्हैया सुदामा को सवेरे ही ब्रह्म मुहूर्त में रोता हुआ उठ करके वन की ओर चला गया। तो भगवान ढूंढते हुए जाते हैं और सुदामा जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं, भगवान ने उनके आंखों के आंसू को पोंछा और कहा, सुदामा जब भी मेरी याद आए तुमको तो तुम द्वारिका आ जाओ। और भगवान ये कह के चले गए और सुदामा के आंखों से आंसू कभी बंद नहीं हुआ और नेत्रों में निरंतर वो भगवान का दर्शन करते रहे। सुदामा जी कहते, सुशीला मैं तो भगवान के पास निरंतर रहता हूँ। शरीर से संबंध तो थोड़ा था, लेकिन मेरी मन और आत्मा के साथ जो संबंध जुड़ा वह तो द्वारिकाधीश से सदा सदा के लिए जुड़ा हुआ है। तो सुशीला कहती है कि एक बार तो चले जाओ उनसे मिलने के लिए। हमारी गरीबी को देख करके वो हमारे ऊपर दया करेंगे। दीन दयाल को ऐसे उधाम, दीनन की सुधि लेत सदाई। द्रौपदी ते गजते प्रहलाद ते, जानी परो न विलंब लगाई। जिनके भी जीवन में भक्तों की कष्ट आया है, भगवान ने क्षण मात्र में उसे टाल दिया है। इसलिए एक बार आप तो जाओ। सुदामा जी कहते हैं, मैं भगवान से अलग ही कभी नहीं हुआ, मैं तो निरंतर उनके पास में रहता हूँ सुशीला। पर शरीर से जाने की बात धर्म पत्नी कह रही है, धर्म पत्नी का भी हमारे जीवन पर अधिकार है, इसलिए चलो मानते हैं। और सुदामा जी ने सोचा, एयं ही परमो लाभः उत्तम श्लोक दर्शन। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का पावन दर्शन हो जाएगा, ये मुझे लाभ मिलेगा। कुछ चाहिए ये भाव से नहीं गए भगवान के पास। भगवान का दर्शन चलो हो जाएगा, पत्नी का कहना भी पूरा हो जाएगा, चलते हैं। लेकिन जब किसी मित्र के पास, किसी ज्योतिषी के पास, किसी मंदिर में, कथा प्रवचन में और किसी महापुरुष के पास बड़े माता पिता किसी से मिलने जाते हैं तो कुछ उपहार लेके जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो मैं क्या लेके जाऊं? सुशीला ने कहा, मैं तुरंत व्यवस्था करती हूँ, पड़ोस से मांग के कुछ लाती हूँ। और जैसे सुशीला गई, पड़ोस में 4 घरों से 4 मुट्ठी तंदूर मांगा है। 4 घरों से क्यों मांगा? कि भगवान को ये कहना चाहती सुशीला कि चारों वेदों ने आपकी महिमा का वर्णन किया है, जो आपका है उसके दुखों को दूर करते हो, पर हमारे जीवन में तो ये दुख कभी दूर नहीं होता। और एक एकादशी कोई व्रत रहता है, आप उससे पूर्ण प्रसन्न हो जाते हो, लेकिन हमारे घर में तो रोज एकादशी होती है। एक मास दुई पाठ में 2 एकादशी हो, लाला मेरे घर में तो रोज एकादशी हो। कन्हैया मेरे घर में तो रोज एकादशी होती है, हम लोग तो रोज भूखे ही सो जाते हैं, और इसके बाद भी हमारे ये दुख दर्द दूर नहीं किए। 4 मुट्ठी तंदूर बेच के संदेश दिया है, और तंदूर इसलिए भेजा है कि भगवान को चावल चढ़ाने पर भगवान लक्ष्मी देते हैं। कामना है, सुशीला धर्मपत्नी है, सती है, लेकिन मन में कामना है कुछ पाने की, और इस भावना के साथ देते हैं। अब सुदामा जी वहां से चल देते हैं। सुदामा जी दुर्बल है शरीर से, तपस्वी शरीर है,
और खाने पीने की कोई सुविधा नहीं है। ऐसे वितरागी महात्मा है, ब्राह्मण है, चल तो पड़े, लेकिन अब उनको लगता है कि हम इस शरीर से द्वारिका पहुंचेंगे नहीं। पोरबंदर से द्वारिका कम से कम 250-300 किलोमीटर है, और 250-300 किलोमीटर चलना पैदल एक कमजोर आदमी के लिए आसान नहीं है। 3 दिना चल भी प्रके दुख न लागे पाँव, सो गए पाँव पसार के देखी वृक्ष की छाँव। भूख लगी है, प्यास लगी है, जीवन हुआ उदास, कैसे पहुँचूंगा द्वारिका, आशा हुई निराश, आशा हुई निराश। सुदामा जी को लगने लगा कि अब इस शरीर से द्वारिका पहुंचना तो संभव नहीं है, और वो अचेत अवस्था में पड़ गए वहीं पर पेड़ के नीचे, और वो ये सोच ही रहे हैं कैसे आऊं रे कन्हाई तेरी नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया बनाई तोरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी। सारी नगरी बड़ी दूर नगरी है, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी है, दूर नगरी। सखी संग आऊं कान्हा शरण मोहि लागे, सखी संग आऊं कान्हा शरण मोहि लागे, दिन के आऊं तो आए है, अकेले आऊं भूल जाऊं डगरी, बड़ी दूर नगरी है, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रे कन्हाई तोरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी है, बड़ी दूर नगरी। और सुदामा जी ये सोचते हुए अचेत पड़े हुए हैं, चलने की देर है केवल, ये मार्ग दिखने में कठिन है पर है बहुत आसान। गोविंद के हाथ इतने बड़े हैं कि आपने पुकारा तो भगवान दूर नहीं है।
जब लगने लगा कि पुरुषार्थ से हम अब आपके पास नहीं पहुंच सकते, तो भगवान ने कृपा बढ़ाई और गरुड़ जी को भेज दिया। गरुड़ जी ने अचेत अवस्था में सुदामा जी को बैठाया और ले जाकर के द्वारिका पहुंचा दिया। और जैसे द्वारिका में पहुंचे उनको चेतना आई। लोगों से पूछा ये नगर कौन सा है, तो लोगों ने कहा ये द्वारिका है। सुदामा जी ने सोचा यदि मुझे पता होता कि द्वारिका इतनी नजदीक है तो मैं पता नहीं कितने बार कन्हैया से मिल गया होता। ये जीव सोचता है भगवान से मिलना तो बहुत कठिन काम है, इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी तपस्याएं करनी पड़ेंगी। बात ऐसी नहीं है। आपके हृदय की भावना जिस क्षण जुड़ जाएगी भगवान उसी समय आपके हो जाएंगे, आपके मित्र बन जाएंगे, आपको अपनी सहायता अपनी कृपा की अनुभूति करा देंगे। चलने की देर है इस मार्ग पर। और सुदामा जी पहुंच गए पूछते हुए लोगों से, द्वारिकाधीश का राज प्रसाद कहाँ है? जिससे पूछते तो लोग उपहास करते कि बेचारा ब्राह्मण है, भूखा प्यासा है, दिमाग खराब हो गया होगा, इसलिए द्वारिकाधीश का भवन पूछता है। द्वारिकाधीश को अपना मित्र बताता है। कहाँ द्वारिकाधीश और कहाँ ये जीव और कहाँ वो परमात्मा, दोनों में कितना अंतर है। लेकिन इसके बाद भी कितनी बड़ी बात है कि जीव भगवान को विवश करता है इस धरती पर आने के लिए। ये प्रेम ही होता है। जब हृदय में ये प्रेम जगता है तो भगवान भी भावनाकार होकर इस धरती पर अवतरित होता है। और जैसे पूछते हुए द्वारिकाधीश के द्वार पर पहुंच गए और द्वारपाल से जैसे कहा, तो द्वारपाल को तो पता है कि भगवान हमारे ब्राह्मणों के अनन्य भक्त हैं, हो न हो कभी ये भगवान का कोई सच्चा मित्र ही ना हो। भगवान किसी की आकृति से प्रसन्न नहीं होते, भगवान तो उसकी प्रकृति से प्रसन्न होते हैं। और सुदामा की आकृति तो बड़ी दयनीय है, लेकिन उनकी प्रकृति बड़ी ही सराहनीय है, इसलिए भगवान को तो प्रकृति पसंद है। जैसे सूचना देने के लिए द्वारपाल जाता है, राज प्रसाद लंबा है, 7वें ड्यूटी के बाद भगवान का दर्शन होगा। हमारे शरीर में भी 7 चक्र हैं, 6 चक्रों को पार करने के बाद जब सहस्त्रार चक्र में ये जीवात्मा पहुंचती है तो ब्रह्म का मिलन होता है। देर तो लग सकती है, समय लगा। सुदामा जी को ऐसा लगने भी लगा कि पता नहीं मैं गलती तो नहीं कर दिया, कहाँ मेरी ये अवस्था, कहाँ द्वारिकाधीश मुझे पहचानते हैं कि नहीं पहचाने, वो तो बचपन की बात थी। अब तो बहुत बड़े आदमी हो गए और कहीं मेरे कारण उनका अपमान न हो जाए, उनका उपहास न हो जाए। मुझे मिलने के लिए हम खड़े रहना चाहिए या लौट जाना चाहिए, सोचते रह गए। और तब तक द्वारपाल भगवान के पास सूचना देने जाता है। एक ऐसा दयनीय व्यक्ति द्वार पर खड़ा है, प्रभु शीस पगाना जगातन में, प्रभु जाने को आही बसे कहीं ग्रामा। धोती पटी सी लटी दुपटिया पाया वो पाना ही नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल देखे रहो चके वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। बतावत आपन नाम सुदामा। और जैसे भगवान ने सुदामा का नाम सुना है, अपने राज सिंहासन पर से कूद पड़े, दौड़ पड़े, सुदामा 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 कहते हुए। उनकी पटरानियों ने देखा, आज तक भगवान की ऐसी दशा तो कभी नहीं देखी हुई। बड़े बड़े देवर्षि आए, सनकादिक आए, नारद आए और बड़े बड़े देवता मिलने के लिए आए। आज ऐसा कौन सा आदमी आ गया
जिसके लिए द्वारिकाधीश इतने व्याकुल हो गए, दुपट्टा नीचे गिर गया और भागते चले जा रहे हैं। साधारण आदमी भी ऐसा नहीं भागेगा। भगवान की भी आकांक्षा होती है ऐसा कोई पवित्र आत्मा तो आए। जितना प्यार आपको भगवान से मिलने का है, उससे कहीं अधिक प्यार भगवान को आपसे मिलने का भी है। और इसीलिए भगवान दौड़ते हैं। सुदामा जी चिंतन करते हुए, विचार करते हुए वापस चल दिए, राजद्वार से दूर हो गए। लेकिन भगवान दौड़ते हुए राजद्वार को पार करके सुदामा सुदामा कहते हुए सुदामा बाहर मिलते उनको गले से लगाए और ला करके अपने राज प्रसाद में, अपने राज सिंहासन पर जहां स्वयं भगवान बैठते वहां पर सुदामा जी को बैठाया। ये गृहस्थी का सौभाग्य होता है कि उसके घर में कोई सच्चा ब्राह्मण, तपस्वी ब्राह्मण आए। कितना बड़ा भी आदमी क्यों न हो, और उसके घर में कोई तपस्वी ब्राह्मण आया है, उससे बड़ा उसके जीवन का कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। ये भगवान अपने चरित्र से समझा रहे दुनिया को। भगवान गृहस्थ है, इसलिए गृहस्थ की मर्यादा है। और तुरंत भगवान ने सुदामा जी के चरणों को धोने के लिए पात्र मंगाया है, जल मंगाया है। रुक्मिणी जी जल लेने के लिए जाती हैं और भगवान ने नीचे की ओर सुदामा की चरणों की ओर देखा। चरण धोने के लिए जल आने के पहले ही भगवान इतने द्रवित हो जाते हैं सुदामा की दीन दशा को देख करके, उनके चरणों की दशा देख करके। ऐसे बेहाल बेबाहीन सोमग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतने दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धोए। भगवान के आंखों से इतना आंसू बहने लगा कि भगवान की आंखों के आंसुओं से सुदामा के चरण धुलने लगे। और भगवान ने सोचा है कि आज तो एक सच्चा ब्राह्मण आया है और इसके चरणों को धोने के लिए मैं संसारी जो जल मंगाऊंगा, तो ये जल तो सब हमारे चरणों से निकला है। गंगा भी भगवान के चरणों से निकली है। इसलिए आज एक नई गंगा भगवान ने बहाया जो अपने नेत्रों से उत्पन्न किया है। और सुदामा के चरणों को भगवान ने धो दिया है। और भगवान इतना रोते हैं, जीवन में भगवान ने किसी के लिए रोया नहीं होगा। राधा ने भगवान के लिए कितना रोया है। आज सुदामा भी राधा जितना रोई होगी श्याम के लिए, जितना राधा रोई 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 कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है। राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। चरणों को धोने के बाद जो हमारी सनातन परंपरा है तिलक लगाने की, भगवान ने सुदामा जी के माथे पर तिलक लगाने का जैसे ही प्रयास किया है, सुदामा जी के माथे को पढ़ लिया और सुदामा जी के माथे पर लिखा हुआ है क्षय श्री। क्षय श्री माने कभी भी लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होगी। आज भगवान ने नीचे से ऊंचे उठा दिया उसको और ये सिद्ध कर दिया क्षय श्री का उल्टा करेंगे तो यक्षश्री।
यक्ष से माने कुबेर का ऐश्वर्य। सुदामा आज तुम्हें मैं कुबेर का ऐश्वर्य प्रदान करूंगा। भगवान के पास जाने की देर है और ये जीव भगवान से जुड़ते ही सुखी मीन जिम नीर आगाधा तिम हरि शरण में एक होगा। आज भगवान ने उसी समय सुदामा को सारा ऐश्वर्य प्रदान कर दिया है। लेकिन भगवान तो प्रकृति पुरुष हैं, किसी को देना चाहते हैं तो देने के पहले लेना भी चाहते हैं। एक दाना कोई खेत में नहीं बोए तो उससे एक पौधा नहीं पैदा होगा और उस पौधे में हजारों दाने नहीं आएंगे। ये प्रकृति का नियम है। इसलिए भगवान जिसको देना चाहते हैं उससे लेते जरूर हैं और लेने के बाद 1000 गुना वापस होता है। सुदामा जी को भी भगवान देना चाहते हैं, पर सुदामा से कहा, सुदामा जी आप तो बचपन से ही बड़े सन्यासी थे, आपने शादी ब्याह किया कि नहीं? तो सुदामा जी ने कहा, कन्हैया शादी तो मेरी हो गई, तभी तो मैं आया हूँ, तुम्हारी भाभी ने ही तो भेजा है। तो सुदामा जी ने कहा, जब भाभी ने भेजा है तो कुछ मेरे लिए उपहार भी तो भेजा होगा। अब सुदामा जी को बड़ी शर्म आ रही है, कहाँ द्वारिकाधीश, कहाँ यहाँ पर भोजन 56 प्रकार के सुख सुविधाएं और कहाँ 4 घरों से मांगा हुआ भिक्षा का अन्न, चावल को भी सूखा, मैं भगवान को कैसे दूं? तो वो छिपाने लगे उसको। और जब व्यक्ति भगवान को देना नहीं चाहता तो भगवान कैसे दे सकते? इत्थं विचिन्त वसन चीर बद्धाद्विजन्मनः, और भगवान ने झटके से खींच लिया, क्योंकि इस ब्राह्मण देवता के प्रारब्धवश पूर्व जन्म के संस्कारों के बंधन के कारण वो नहीं देना चाहते, संकोच कर रहे हैं। और भगवान तो ये कहना चाहते हैं कि मुझे पदार्थों की भूख नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति, फल फूल पत्ता जो भी मुझे श्रद्धा के साथ कोई देता है मैं उसे 56 प्रकार का भोग मानता हूँ। तो ये क्या लाए हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, किस भाव से लाए हो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और भगवान ने खींच लिया और जैसे एक मुट्ठी तंदूर का प्राशन किया तो भगवान ने उतने में ही तीनों लोगों का ऐश्वर्य प्रदान कर दिया है। और दोबारा जैसे भगवान लेना शुरू किए तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ा कि अब बस, अब तो हो गया, अब तो मेरा ही नंबर है, कहीं मुझे भी ना दान कर दे। और उसी समय भगवान ने विश्वकर्मा जी को निर्देश दिया कि जाओ सुदामापुरी को द्वारिकापुरी बना के। और रात्रि का वक्त है और आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं भगवान। तो बचपन की यादें कभी भूलती नहीं है। भगवान कहते हैं, तुष्टो हम विप्रा सत्या संति मनोरथा। एक बार हम और तुम जब वन में थे और रात्रि हो गई थी, पानी बरसने लगा था और हम लोग नहीं आश्रम में पहुंच पाए थे, तो उस समय गुरुदेव गए थे और वो ढूंढते हुए हम लोगों को पा करके हमारी गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा था कि मैं ब्राह्मण, तपस्वी ब्राह्मण, तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो जाए। अब मनोरथ क्या था उस समय? सुदामा जी वो कहते हैं कि लोग चना अकेले खा गए थे, ऐसा तो भागवत जी में नहीं लिखा है, लेकिन अन्य ग्रंथों में है कि भृगु जी सांदीपनि ऋषि के आश्रम में पहुंचे और वहां उनको भूख लगी थी, तो गुरु माता से उन्होंने कहा कुछ भोजन कराओ। तो आश्रमों में भी कभी कभी ऐसी दशा तो रहती है, जबकि कभी कभी सब कुछ होता है और कभी कुछ भी नहीं होता है। और उस दिन संयोग की बात है कि उस आश्रम में कुछ भी खाने को नहीं था।
एक मुट्ठी चने पड़े हुए थे तो गुरु माता ने उसे छिपा लिया था कि ये चना तो कल सवेरे सुदामा और कृष्ण वन को जाएंगे लकड़ी लेने के लिए, तो उनके स्वल्पाहार के लिए होगा। और भृगु जी ने वहां पर यह कहा था कि यदि कोई सामान होगा खाने योग्य, उसको कोई भी खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। और वही चना गुरु माता ने दिया था। सुदामा जी के हाथ में था कि जब भी भूख लगे तो तुम दोनों इसे पाले ना वहां पर। और राजपुरी के व्यक्ति में अकेले ही सुदामा जी ने उस चने को खा लिया था। क्यों खा लिया था? उनको ये घटना पता है कि इसको जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। तो सुदामा जी ने सोचा कि मैं तो जन्म से दरिद्र हूं, अब मैं दरिद्र बना रहूंगा, पर मेरा मित्र दरिद्र क्यों हो? आज भगवान भी यही सोच रहे हैं कि आज सुदामा मैं वो तुम्हें ऐश्वर्य दूंगा, मैं दरिद्र बन जाऊंगा, पर आज तुम्हें मैं कृष्ण का सारा ऐश्वर्य देता हूं। सुशीला को भी यह आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम रुक्मिणी जैसा सौंदर्य प्राप्त करो, रुक्मिणी जैसा ऐश्वर्य तुमको प्राप्त हो जाए। और द्वारिकापुरी जैसा ऐश्वर्य सुदामापुरी में भगवान ने पैदा कर दिया है, पर सुदामा जी को बताया नहीं, कोई पता नहीं चला किसी को, ना सुदामा जी की कोई कामना। जैसे घनश्याम नाम है, बादल भी बिना बताए ही बरस जाता है, सवेरे पता चला रात में पानी बरस गया। ऐसे भगवान भी बिना बताए ही सुदामा के ऊपर ऐसी कृपा कर दिया है। और उसी समय उस चावल के भावना जो सुशीला जी की थी, भगवान ने उत्तर भी भेज दिया है मन ही मन कि होनी सी सो हो गई, अब आगे नहीं हो, भाभी तेरे घर में तो रोजई द्वादशी हो। अब एकादशी किस दिन तुम्हारे घर में नहीं आएगी, अब तुम्हारे घर के लोग भूखे कभी नहीं रहेंगे, अब ऐश्वर्य रहेगा तुम्हारे यहाँ। और भगवान ने सब कुछ दे दिया। और सुदामा जी को उस सैया पर सुलाया जहाँ पर रुक्मिणी जी सोती थी। इतना सम्मान दिया भगवान ने कि सुदामा जी का हृदय गदगद है। किसी गरीब की सेवा करके देखो, कोई अमीर जब किसी गरीब की सेवा करता है तो गरीब का हृदय कितना फूल जाता है और वो कितना आशीर्वाद देता है। सुदामा जी का आतिथ्य हुआ, सत्कार हुआ, सुबेरा हुआ और सुदामा जी ने कहा कन्हैया चले, तो भगवान ने विदा कर दिया। बिना कुछ दिए सहज रूप से विदा की, क्योंकि भगवान को पता है कि इनकी धर्म पत्नी सती है, भारतीय सती नारी अपने पति को भोजन कराए बिना भोजन नहीं करती, तब से ये भूखी पड़ी होगी, इसलिए इनका वापस शीघ्र जाना आवश्यक है, इसलिए भगवान ने विदा किया है। और सुदामा जी चल दिए तो सुदामा जी के मन में तो एक बार भी नहीं आया कि मैं आया तो था, पत्नी के कहने पर कुछ मिल जाएगा, लेकिन यहाँ तो एक ढेला भी नहीं मिला, प्रेम के अलावा कुछ नहीं मिला। और सुदामा जी के मन में ऐसा नहीं आया, जगत के मन में आ सकता है। सुदामा जी तो केवल एक ही बात सोचते हुए जा रहे हैं कि वाह क्या मेरा भाग्य था, देखो क्वा हम दरिद्र पापियान क्वा कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्मबंधुरिति स्माहं बाहुभ्याम परिरंभितः। सुदामा जी कहते हैं कि बाप प्रभु कितने बड़े द्वारिकाधीश थे और कहाँ मैं एक दरिद्र आदमी था, मेरे में क्या विशेषता थी? केवल एक ही विशेषता थी कि मैं ब्राह्मण था,
मुझे ब्राह्मण समझ करके उन्होंने अपने बाहों में लगाया, अपने सीने से लगाया और अपने सिंहासन पर बिठाया, अपने उस महारानी के निवास स्थल पर अपने साथ हमको लिटाया। भगवान की महिमा का ध्यान करते हुए जा रहे हैं और भगवान ने भी इसलिए इतना सम्मान किया, धर्म संस्थापनार्थ आए। भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए इस धरती पर आते हैं और धर्म का स्वरूप ब्राह्मण को कहा गया है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। चार पुरुषार्थ के हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो धर्म की स्थापना करने का काम किसका है? ब्राह्मण का। जो धर्म की स्थापना करने में लगा रहता है वही सच्चे अर्थ में ब्राह्मण है। और ऐसे व्यक्ति को भगवान भी उच्चासन पर बिठाते हैं। जब वो अपने सामान्य जीवन को भूल करके असामान्य भगवान के काम को करने के लिए तत्पर होता है तो असामान्य भगवान भी इतना सामान्य बन जाते हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। भगवान अपनी भगवत्ता को भूल जाते हैं और उस जीव का कल्याण करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। और सुदामा जी को इसीलिए भगवान ने इतना बड़ा सम्मान दिया है। और सुदामा जी उस सम्मान का अनुभव करते हुए जा रहे हैं कि हमने तो वास्तव में भगवान से कोई संसारिक वस्तु मांगा ही नहीं। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। मांगा है मैंने श्याम वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम वरदान एक ही। रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। पर डूबा कभी नहीं। मांगा है मैंने श्याम से हो एक ही वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। सका नहीं माया बड़ी कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। जिसने प्रभु को पा लिया है वो है खुश नसीब। जिसने प्रभु को पा लिया है वो है खुश नसीब। इसकी मर्जी के बिना पता ही नहीं। मांगा है मैंने श्याम से हो मांगा है मैंने श्याम वरदान एक ही। वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे। और ये वास्तव में कृष्ण और सुदामा का मिलन, जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की कथा है। सच्चा सखा भगवान ही है।
और जीवन की इतनी ही पवित्रता सुदामा जैसी हो जाए और भगवान का ऐसा ही मिलन हो जाए, यही भागवत की पूर्णता है। जीवन की पवित्रता की यही पूर्णता